खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले की तहसील टिमरनी के ग्राम फुलेड़ी से जमीन विवाद को लेकर किसान की हुई थी मृत्यु। एसडीएम का बड़ा निकला झूठा, नहीं गठित हुई समिति, न ही अभी तक हुई कोई कार्रवाई। शासन की गाइडलाइन की भी उड़ रही धज्जियां। नोटिस में नहीं दिया गया 7 से 15 दिन का समय। रात्रि में चलाया गया बुलडोजर। लगभग 600 हरे वृक्ष और खड़ी मूंग में चला जेसीबी का बुलडोजर। नहीं मिली कोई राहत राशि, सहायता राशि नहीं पहुंचाई कोई जनप्रतिनिधि। एसडीएम के आश्वासन के बाद भी नहीं गठित हुई समिति। आखिर कब मिलेगा किसान को न्याय? स्टेट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश सागर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल। जैसा कि हमने पूर्व में खबर को प्रमुखता से उठाया था कि एक ज़मीन के पीछे मामूली विवाद जो चल रहा था, उसमें किसान की जान चली गई थी। उसमें आज दिनांक तक हमारी जानकारी अनुसार कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जिस दिन किसान की मृत्यु हुई थी उस दिन हमने एसडीएम महोदय की बाइट भी ली थी। टिमरनी के एसडीएम महोदय संजय जी नागू ने कहा था कि समिति गठित की जाएगी एवं दोषी कर्मचारियों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। और हम खबरों में ये भी हम आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि इनको 27 से 26 को एक नोटिस दिया गया था, जिसमें 7 से 15 दिन का समय शासन की गाइडलाइन से समय दिया जाता, वो भी ना दे करके रात्रि में ही करीबन 600 लगभग पेड़ थे जो हरे वृक्ष थे और फलदार वृक्ष थे, उसको सभी को जेसीबी द्वारा उखाड़ दिया गया या काट दिया गया, जो भी अपन कह सकते हैं। उसके अलावा जिस खेत में हम खड़े हैं, हम आपको खेत पूरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन कहेंगे दिखाने का प्रयास करें। इस खेत में पूरी मूंग की हरी फसल लगी थी, जिसे जेसीबी चलाकर पूरा तरीके से बर्बाद कर दिया गया। इसी के सदमे में किसान की जान चली गई। और आज प्रशासन के द्वारा अभी तक ना ही कोई समिति गठित की गई है, ना ही कोई कार्रवाई की गई। इसी को हम जानने के लिए पहुंचे हैं। उन्हीं परिजन के बीच जानते हैं क्या है, पूछते हैं उनसे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हमने आपको लगातार खबरों में हमने आपके साथ खड़े रहे हैं जी, और हमने देखा है आपकी जो यहाँ 600 वृक्ष लगभग जो लगे थे जी, वो रात्रि के समय पूरे उखाड़ दिए गए। जी बिल्कुल। ठीक है जी, और जो आपको नोटिस दिया गया था, जितना आपने हमें बताया था, उसमें भी आपको पर्याप्त समय नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया गया सर। अच्छा, अब जानने का हम प्रयास ये कर रहे हैं, जब आपके पिताजी को लेकर जा रहे थे तो एसडीएम महोदय आए थे, जी, तो उन्होंने आपसे समिति गठित करने का कहा था एवं दोषियों के विरुद्ध कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कहा था। तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। मतलब जो आश्वासन दिया गया था वो क्या झूठा पाया जा रहा है? झूठा पाया जा रहा है सर। अभी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि नेताओं की तरह अधिकारियों के वादे भी झूठे नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रहा है। आप शासन से क्या मांग करना चाहेंगे? सर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए सर। जिन लोग ने हरे वृक्ष जी, हरे वृक्ष को खड़े हैं उन्हें उसकी कुछ आपको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए सर। कुछ भी नहीं मिला है अभी, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। जैसा कि आपकी हरी मूंग की खड़ी फसल में जेसीबी चलाई गई, जो कि शासन के नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है कार्य है, तो उसमें कार्रवाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि इनको सभी चीज़ का मुआवजा दिया जाए और ज़मीन भी वापस करे जाए। इनका पिताजी मतलब कि ये किसानी के पीछे मर गया, तो कुछ न कुछ इनको सहायता मिलना चाहिए। अच्छा, लगभग कितने समय से यहाँ पे मतलब आप खेती किसानी है जो भी कर रहे हैं? 60 से 70 वर्षों से थे हमारे दादी जमाने से, मतलब 60 से 70 वर्षों से वर्ष हो गए सर। अच्छा, जबकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री के आदेश तो ये भी हैं कि जो कई वर्षों से यहाँ पर रह रहा है उसे यथास्थितिवत पट्टा दिया जाए से कुछ नहीं दिया गया है। मतलब पट्टा भी नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया गया सर। अच्छा, अब जैसे कि हम बात करें, सामने जो स्कूल दिख रही है उस बारे में कुछ बता पाएंगे आप? सर ये स्कूल 200/5 में आवंटित हुई थी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल बनी है, हम स्कूल को दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इधर आइए आप भी। जैसे कि जो स्कूल हम दिखा पा रहे हैं आपको, ये 200/5 में आवंटित हुई थी। आपका कहना मतलब ये है ना? और जिसमें आप अपन खड़े हैं ये 200/1 200/1 की भूमि है सर ये। अच्छा, तो इसमें कैसे आ गई स्कूल? इसमें बनाई गई है सर डरा धमका के बनाई गई है। मतलब एक प्रकार से दबाव डालकर यहाँ पर बनी है, ऐसा कह सकते हैं? जी जी, डरा धमका के बना गई सर। जो
दूसरी ज़मीन में थी, इनको लाया गया डरा डरू के। हाँ। वरना इनके पिताजी ने 1 एकड़ ज़मीन उनको दे दी पहले, 4 एकड़ उनके कमाना खाने की थी, वो भी छुड़ा ली। तो सर हमारी जो है सरकार से कि उनको ज़मीन दिए जाए। क्या गांव में कुछ जानकारी जितनी हमें प्राप्त है उस अनुसार और भी शासकीय भूमि है? 20 से 22 एकड़ जमीन है यहाँ पर शासकीय। 20 से 22 एकड़ जमीन शासकीय है। अगर जमीन ली ही जानी थी तो सभी के लिए जानी थी सर, हमारे अकेले के साथ ऐसा क्यों किया गया? मतलब एक अन्याय गरीब किसान के साथ अन्याय किया गया है। जी जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ सर मोहनपुर से। जी कुछ बता पाएंगे यहाँ की घटना के बताने बारे की ये घटना तो बहुत पहलन से चल रही है में? भाई, इसकी कार्रवाई बहुत पहलन से चल रही है। जी। सामने वाले ने बहुत परेशान किया सामने वाले व्यक्ति को, जिस पे उनने 600 झाड़ उस ज़मीन में लगाए थे, बचपने से बड़ा किया, पाला पोसा। उसके दिल पे क्या बीती है जब उसके झाड़ जेबीसी से उखाड़े गए तो उसके दिल पे क्या बीती, बहुत बुरा लगा। उसके द्वारा वो उसकी जान गंवा जाए। और एक दिन उखड़ गया, क्या? नोटिस उस दिन ही दिया। तो शाम को नोटिस, मतलब इतवार के दिन छुट्टी के दिन नोटिस देते हैं और 27 तारीख को जेबीसी चालू हो जाती है। जबकि सरकार का कहना है कि 7 या 15 दिन का समय देना चाहिए। जी। और स्कूल भी उसके द्वारा, स्कूल भी उनने सामने वाले ने दे दी थी 1 एकड़ की ज़मीन कि भाई अब बना लो। इसके बाद भी उस गरीब के पीछे लगी सरकार। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ऐसा बहुत गलत हुआ उनके साथ में। अपना तो कहना है कि जब उस व्यक्ति के साथ में हुआ तो सबके साथ होना चाहिए। 20-22 एकड़ की खेती सबने कब्जा करके रखा है, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। जो गरीब आदमी के पास कुछ नहीं था तो उसको दबाव बना के उसकी ज़मीन पूरी हड़प ली है। हमको शासन से भाई शासन से मेरे को तो यही है कि उन बच्चे, उनके लिए थोड़ा बहुत तो सरकार को देना चाहिए और न्याय करना चाहिए उनके साथ में। और जो आदमी ने उसके साथ में गलत किया है उसके साथ गलत होना चाहिए। उसके साथ पूरी जांच होने के साथ में उसको कार्रवाई उसके ऊपर करना चाहिए। मेरी तो ये मांग है सरकार से। जिस व्यक्ति के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, जो चल रही हैं, तो क्या एफआईआर दर्ज हुई है? बिल्कुल नहीं हुई सर। एफआईआर दर्ज नहीं हुई? आपने नज़दीकी थाने में संपर्क किया था? जी गए थे, सर ने बोला, ये रेडगांव थाने गए थे सर। हाँ। बोले जांच के बाद होगी सर। जांच के बाद होगी। आप लोगों के बयान हुए हैं? हाँ बयान हो गए हैं सर हमारे। तो क्या डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया? मना बोला गया कि जांच के बाद में होगी एफआईआर। अच्छा, जैसा कि हम देख रहे हैं परिजन द्वारा बताया जा रहा है कि मामला अभी जांच में है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो हम तो यूँ ही कहेंगे कि इस प्रकार के जो मामले हैं इसको टाला ना जाए, इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात है? सही बात है, कार्रवाई होना चाहिए। पूरी जांच होना चाहिए सर। जांच होना चाहिए, पूरी जांच होना चाहिए कि क्यों गरीब आदमी के साथ में ऐसा क्यों किया। ऐसा क्यों किया? निकलने दीजिए सभी लोग भाई, की सभी की निकालना चाहिए। फिर उन लोग को भी दिक्कत एक नहीं ही आती। व्यक्ति के ऊपर ऐसा क्यों एक किया? ही व्यक्ति के ऊपर लोड दिया, वो भी गरीब आदमी के ऊपर। जबकि वो मजदूर आदमी था, उतना दम नहीं था उसके पास, पैसे दे ली, बेचारा बच्चे पालन कर रहा था वो उतनी सी जगह में। जिसके बाद भी शासन ने उससे पूरा ले लिया, उसके द्वारा उसकी जान चली गई। अच्छा, जैसा कि ये पीछे देख रहे हैं, ये क्या निकला है? पहले तो नहीं था ये गोया निकाला गया है सर। किया गया है रात में गोया निकाला गया है। अच्छा, ये गोहा निकाला गया है ना? अभी हम मौजूद हैं उसी किसान के घर पर जहां पर मृत्यु हुई थी और हमने खबर को प्रमुखता से उठाया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ परिजन मौजूद हैं। आज 10 से 12 दिन हो चुके हैं और हमारी प्राप्त जानकारी अनुसार जो एसडीएम महोदय थे, जिन्होंने समिति गठित करने का कहा था, आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जानते हैं परिजन से। नमस्कार। नमस्कार। क्या है मतलब जो पर एसडीएम महोदय जो आए थे, आश्वासन जो दिया गया था, तो उस विषय पर कोई कार्रवाई हुई है? कुछ कार्रवाई नहीं हुई हमारे साथ। मतलब उन्होंने जो कहा था वो आश्वासन क्या झूठा निकला? ये ऐसा हाँ, झूठा निकला वो। अभी तक तो समिति गठित हो जानी चाहिए थी। नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं हुई। क्या मांग है आपकी शासन से? हमें न्याय चाहिए। हमारे पिताजी खत्म हो गए, उसका न्याय चाहिए हमें। तो उसी सदमे के कारण उनकी जान गई, ऐसा कह सकते हैं? सदमे के कारण मेरे पिताजी की जान गई है। लगभग कितने पेड़ लगे थे वहाँ? 600 फलदार झाड़ लगे थे। मतलब कितने वर्षों से करते आ रहे थे? वो 60-70 साल से कर रहे थे। 60-70 वर्षों से करते आ रहे थे, है ना? तो आपको एकदम कब नोटिस दिया गया, मतलब तारीख कुछ याद है? हमको 26 तारीख को दिया गया ये नोटिस और उन्होंने 27 शाम को काम चालू कर दिया। रात में ही? हाँ, रात में।
ना कोई अधिकारी था ना कोई था वहाँ की जगह। मतलब ये कह सकते हैं शासन के कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं थे, नहीं थे, कोई भी नहीं थे। तो ये तो नियम विरुद्ध तरीके से कार्रवाई की गई है। हाँ, की गई है। जबकि शासन के अनुसार 10 से 15 दिन का टाइम पीरियड होता है, वो भी नहीं दिया गया। नहीं दिया गया हमको, और उस रोज संडे की छुट्टी थी। अच्छा, मतलब छुट्टी का लाभ उठा करके कार्रवाई की गई, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, छुट्टी वाले दिन किया। तो क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आम नेताओं के जो वादे होते हैं कि ये विकास होगा, वो विकास होगा, और इस टाइप से जो अधिकारियों के जो वादे आपसे किए हैं, तो क्या नेताओं की तरह अधिकारी के वादे भी खोखले नजर आ रहे हैं? सब झूठे हैं, सब झूठे हैं ये वादे। मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो आश्वासन देके उस हिसाब से अभी तक कार्रवाई चालू हो जानी चाहिए थी। हाँ, हो जानी चाहिए, पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई हमारे खिलाफ। कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। और अगर भविष्य में अगर न्याय नहीं मिलता तो आप कुछ आगे बढ़ेंगे? हम बढ़ेंगे, हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, वहाँ की जगह धरना धरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारा न्याय चाहिए हमको। हमारा लड़का ख़त्म हो चुका है ज़मीन के बारे में, उनने जान दे दी। हमको चाहिए न्याय, हमारे घर कोई नहीं आया। जो खत्म हुए हैं वो आपके लड़के थे? हाँ, हमारा लड़का था, बेन का लड़का। क्या नाम था उनका? नर्मदा प्रसाद। नर्मदा प्रसाद जी। तो क्या ऐसा कह सकते हैं उसी सदमे में उनकी जान गई है? उनकी ये कि ज़मीन के पीछे सदमा में जान गई उसकी। क्या चाहते हैं आप शासन से? हम तो शासन से वापिस ज़मीन चाहिए, हमारा लड़का लड़की उनको बस जमीन मिलनी चाहिए। हाँ, और उनकी मृत्यु का न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए। कोई नहीं आया अभी तक हमारे अभी तक। हमको भी तो न्याय चाहिए कि हमारे मामा जी एक ही थे, वो भी शांत हो गए। उनके लिए कुछ भी नहीं करा सरकार ने अभी तक। 8-10 दिन हो गए, वो कुछ भी नहीं कर रहे। अब हमारा तो कोई नहीं, एक ही था ना, वो जैसा भी था वैसा। इन लोगों ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत तो कुछ भी करना था सरकार को। आज 8-9-10 दिन हो गए, कोई नहीं आया हमारे यहाँ अभी तक देखने के लिए कि इन बच्चों का क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कैसा कार्यक्रम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला हम लोगों को। शासन की तरफ से कोई भी कर्मचारी अभी तक आप तक नहीं पहुंचा है? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। कोई जनप्रतिनिधि वगैरह कोई पहुंचा है? नहीं, कोई नहीं पहुंचा अभी तक यहाँ पर। कोई अधिकारी नहीं आया, सिर्फ शुरू उसी दिन आए थे, इसके बाद में अभी तक कोई नहीं आया कर यहाँ पर। मतलब ना ही कोई अधिकारी पहुंचा है, ना कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है? नहीं, कोई भी नहीं पहुंचा है कर यहाँ पर अभी तक। कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पाई? नहीं, किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाई है। अब इन लोगों के पास जो कुछ भी है, जैसा कुछ भी, अगर वो चाहे जैसा करें, अब वो बेचारे, वो भी गरीब स्थिति है उन लोगों की। उनके तो आधार एक वही था, उनके पास जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उसी के द्वारा उनका भर पोषण होता रहता था खेत में। मतलब आर्थिक आय का साधन वही था उन लोगों के पास जो में। कि एक प्रकार से छीन लिया गया। हाँ, उन लोगों ने छीन लिया गया। उनके साथ ही अच्छा नहीं हुआ करी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना कम से कम पर्याप्त समय तो मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था कि उन लोग कुछ भी कर सकते थे, यानी कि आगे दरखास्त दे सकते थे, सरकार से थोड़ी मदद मांग सकते थे, कहीं भी जा सकते थे वो लोग। मतलब ऐसा कह सकते हैं नियम विरुद्ध तरीके से कार्रवाई हुई है? नियम विरुद्ध तरीके से सारी कार्रवाई हुई है। उन लोगों की सहायता किसी ने नहीं की। होता है तो कलेक्टर घेराव। हाँ, अगर उन लोगों को न्याय, अगर ये सरकार अगर कुछ नहीं कर पा रही है, कलेक्टर साहब या कुछ भी आके, तो हम लोग धरने पे जाके बैठ सकते हैं। उन लोगों की कार्रवाई है कि हम क्या करें, अब आगे हमारा क्या होना है। हाँ, जाके हम आगे कलेक्टर घेराव। हाँ, ये मकान है टूटा फूटी झापड़ी। जैसा कि हम देख रहे हैं किसान का जो घर है, निवास स्थान, उसके हम पीछे हम देख रहे हैं, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरी एक प्रकार से कहें कुटिया बनी है या झोपड़ी बनी है कह सकते हैं वन, और जगह जगह से देख रहे हैं कि अब बांस